जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं योगेश मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, एक बार फिर से हम लेकर आ चुके हैं जीके के टॉपिक वाइज महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का 7वां पार्ट। और हम इस टॉपिक के अभी तक जितने भी प्रश्न आए हुए हैं एग्जाम में या फिर आने की चांस है, सभी सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण प्रश्नों को करने वाले हैं। और इन प्रश्नों की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक है कमेंट बॉक्स में। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारे सीरीज का 7वां पार्ट है। अगर आपने पहले के 6 पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जरूर देखिएगा। अब जान लेते हैं कि कल के महत्वपूर्ण प्रश्न का सही जवाब सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया है। तो ये दिया गया है रविकांत यादव जी के द्वारा। और कल का प्रश्न था कि राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देता है, और जो है दूसरा प्रश्न था कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया था। तो दोनों का सही जवाब इनके द्वारा दिया गया है। और अब बढ़ते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी कि उपराष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो कल हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के अंतर्गत आता है, वहीं अगर उपराष्ट्रपति की बात करें तो ये अनुच्छेद 63 के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से कंपेयर करके आप सभी को दोनों प्रश्नों का आंसर याद कर लेना होगा। और बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो सही जवाब होगा भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी कि राज्यसभा अध्यक्ष, और राज्यसभा का जो मालिक होता है यही होता है। और इसके बाद बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। और लेकिन अगर बात करें राष्ट्रपति को कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो आप सभी को याद कर लेना होगा कि उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है। तो ये अपना त्याग पत्र देता है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति भी देता है उपराष्ट्रपति को। तो आप सभी को इस प्रकार से याद कर लेना होगा कि जो है अगर बात आती है त्याग पत्र की तो ये दोनों एक दूसरे को देते हैं, लेकिन अगर बात आती है शपथ की तो फिर अलग अलग हो जाता है। और इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो जिस प्रकार से राष्ट्रपति का होता है उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है, यानी कि डायरेक्ट जो है जनता के द्वारा निर्वाचित नहीं होते हैं ये, और इनका जो चुनाव होता है ये होता है इनडायरेक्टली, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के उपराष्ट्रपति को कौन हटा सकता है। लोकसभा, राष्ट्रपति, राज्यसभा, या फिर लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा। यही इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कि लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा ही उपराष्ट्रपति को हटा सकता है, जबकि राष्ट्रपति को हटाने के लिए दोनों ही सदन महाभियोग लगा सकते हैं। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं कर सकते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि जब दोनों के चुनाव की प्रक्रिया सेम है तो फिर ऐसा क्यों। तो देखिए, जो इसका सही आंसर होगा वो है दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य। अब देखिए ये ऐसा क्यों होता है, क्योंकि राष्ट्रपति खुद जो है राज्यसभा में जो है 12 सदस्य, वहीं लोकसभा में 2 सदस्य को मनोनीत करता है। तो जो राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत किए गए सदस्य होंगे ये तो राष्ट्रपति को ही वोटिंग करेंगे। भाई राष्ट्रपति ही इन्हें रोजी रोटी देता है, तो ये तो राष्ट्रपति को ही वोटिंग करेंगे। तो इसलिए जो है ये सदस्य शामिल नहीं होते राष्ट्रपति के चुनाव में, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में ये सारे सदस्य भाग लेते हैं, और ये इसका कारण है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर कि किसे संसद का स्थायी एवं उच्च सदन कहते हैं। तो ये कहते हैं राज्यसभा को। राज्यसभा संसद का स्थायी भी सदन होता है और उच्च सदन भी इसी को कहा जाता है, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता है, जबकि लोकसभा भंग हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के अंदर लोकसभा को फिर से लौटाना पड़ता है। तो सही जवाब होगा कि 14 दिनों के अंदर। अब देखिए 14 दिन से कुछ याद आया होगा कि कल भी हमने पढ़ा था 14 दिन, तो वो वाला 14 दिन आया था कि राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित किया जाता है। तो इस प्रकार से अगर आप कंपेयर करके याद करेंगे तो चीजों को आप अच्छे ढंग से याद कर पाएंगे और लंबे समय तक के लिए वो भूले कभी नहीं। तो इसका आप देख लीजिएगा कि धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के 14 दिनों के अंदर लोकसभा को फिर से वापस करना होता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है, यानी कि जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं चुनाव लड़ने की जो न्यूनतम आयु होती है वो कितनी होती है। तो सही आंसर होगा 30 वर्ष। और इसी
इसी के साथ हम जान लेते हैं कि प्रधानमंत्री की न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो ये होती है 25 वर्ष। और राष्ट्रपति की कितनी होती है, तो राष्ट्रपति की होती है 35 वर्ष। इसके बाद बढ़ते हैं आज के लास्ट प्रश्न की ओर, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और थोड़ा समझने वाला भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में गणपूर्ति यानी कि कोरम ये क्या है। तो देखिए, सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि ये कोरम क्या है और उसके बाद हम इसका आंसर देखेंगे। तो ये काफ़ी आसान है। देखिए, जिस प्रकार से स्कूलों में होता है कि जिस दिन हद से भी ज़्यादा कम लड़के आते हैं तो फिर बोल दिया जाता है कि जाइए आज आपकी छुट्टी, है ना। तो ठीक उसी प्रकार से सदन में भी ऐसे ही होता है कि अगर हद से ज़्यादा कम ही सदस्य आते हैं तो फिर जो है सदन की जो कार्यवाही होती है वो फिर स्थगित की जाती है। अब ये हद क्या है, तो देखिए जो है सदन के लिए यहाँ पे जो है वो हद बनाई गई है कि 1/10 सदस्य से अगर कम सदस्य आते हैं तो फिर सदन जो है वो नहीं चलेगा और फिर सदन स्थगित हो जाएगा। तो देखिए जैसे कि अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो जो इसमें जो है टोटल सदस्य हैं वो है 245। अब अगर हम इसका निकालें 1/10 तो यहाँ पर निकल के आता है 24.5, यानी कि मान लीजिए कि 25। तो यहाँ पे जो है कोरम का मतलब ये हुआ कि अगर राज्यसभा में 25 सदस्य से जो है कम सदस्य आते हैं तो फिर राज्यसभा स्थगित कर दी जाएगी, फिर उस दिन की जो कार्यविधि होगी वो नहीं होगी। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि 1/10। और अगर इसी प्रकार से बात करें लोकसभा में, तो लोकसभा में जो है सदस्यों की संख्या 545 है और अगर हम इसका निकालें 1/10 तो ये करीब जो है 55 आएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि लोकसभा में जिस दिन सदस्यों की संख्या 55 से जो है वो कम होगी तो फिर उस दिन लोकसभा का कार्य नहीं चलेगा। और इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आप सभी को बताना होगा कमेंट सेक्शन में। यहाँ पर देख सकते हैं पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है। दूसरा प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे और ये किस राज्य से थे, ये भी आप सभी को बताना होगा। और ये दोनों प्रश्न है जो है पिछले वीडियो के, और दोनों प्रश्नों का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना होगा। और वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, क्योंकि देखने वालों की संख्या तो काफ़ी ज़्यादा होती है लेकिन यहाँ पे लाइक बिल्कुल भी नहीं करते हो, साथ ही शेयर भी कर दिया करो। थैंक यू सो मच।